Very good morning, Radiant. Class 11th. Student, in the last video, we have discussed about the debit balance as per passbook. So today, a new topic is in front of you, credit balance as per passbook. So please see. So बेटा लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था when debit balance as per passbook is given. तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक को क्या बोला जाता है बेटा? डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक जो होता है ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट रेट किया जाता है, ठीक है। और ओवरड्राफ्ट का कोई भी आइटम हो कहाँ शो किया जाता है बेटा? ओवरड्राफ्ट का कोई भी आइटम हमेशा कहाँ शो किया जाता है? माइनस में, ठीक है। तो ये तो आप कर लेंगे। यहाँ पे जो आज गिवन है बेटा वो है व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये बेटा यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस बोला जाएगा, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक हमने आपको बताया था कि अगर हम सीबी से चलते हैं, कैश बुक से चलते हैं, तो कैश बुक का डेबिट वाला फेवरेबल होता है, और अगर हम पासबुक से चलते हैं तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल होता है, मतलब ये आपका पैसा है, ठीक है। तो व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन, इस केस में आपको करना क्या होगा? क्योंकि क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक ये फेवरेबल बैलेंस है, तो ये हमेशा कहाँ रखा जाएगा बेटा? प्लस वाले कॉलम में। और जब आप पासबुक से चलेंगे तो आंसर जो आपका आएगा वो किस में आएगा? कैश बुक का। इन दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे और क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन आपके सामने बेटा, ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोड अ बैलेंस ऑफ 15,000 क्रेडिट। तो यदि किसी क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन है तब तो ये आप प्लस में रखेंगे ही रखेंगे, ये तो डन। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर कैश बुक, तो सिर्फ अगर बैलेंस बोलेगा तो भी वो बैलेंस जो है वो पॉजिटिव बैलेंस या प्लस में ही रखा जाता है। मीन्स जब तक आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहेगा कि वो ओवरड्राफ्ट है तब तक आप उसको माइनस में नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे बोला है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को रखिए पहले। ये आपका फॉर्मेट है बेटा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का, सभी लोग बना लीजिए। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के ऊपर रख देंगे आप। सबसे पहले आपका बैलेंस जाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। स्टूडेंट, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक रख लेंगे सभी लोग। व्हाट बैलेंस? अमाउंट इज 15,000, तो 15,000 रुपये, ठीक है। 15,000। इसके बाद बेटा अब हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस टेबल बनाएंगे इस तरीके से जैसे आप लास्ट की वीडियो में करते आ रहे हैं, सेम वर्क वही रहेगा। सीबीपीबी, बस आपको ध्यान ये देना है चूंकि क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक गिवन है तो वो हम प्लस में रखेंगे। पहला है बिफोर दैट डेट मीन्स 31 मार्च 2017 को। बिफोर दैट डेट ही हैड इशूड, मीन्स पेमेंट किया है। He had issued a check amounting 8,000, of which check amounting 3,200 have so far been presented for the payment. Means आपने पेमेंट किया 8,000 रुपये का, 8,000 का पेमेंट आपने किया है, तो ठीक है सर, अगर हमने 8,000 का पेमेंट किया तो हमारा कैश बुक जो है वो 8,000 से माइनस हो गया। हमारे ऊपर है, ये हमने किया है, मैनुअल वर्क है। 8,000 से आपका कैश बुक माइनस हो गया। लेकिन आपके पासबुक से जो पेमेंट सही में निकला है, जो रियल में पेमेंट हुआ है, वो 3,200 हुआ है। हो सकता है कि जो 4,800 का पेमेंट ना लिया हो, जिसको आपने पेमेंट किया, वो अभी तक चेक को बैंक में लेके गया ही नहीं, अभी तक वो चेक को लेके घूम रहा है, तो ये प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट है ए चेक ऑफ 2,200 पेड, मीन्स डिपॉजिट करना। ए चेक ऑफ ₹2,200 पेड बाई हिम इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च इज नॉट एट क्रेडिटेड इन द पासबुक। तो भैया 2,200 रुपये 2,200 आपने जमा कर दिया अपने बैंक में, ठीक है। आपको मैंने बताया है कि जब बैंक का अलग अलग रहता है तो वहाँ पे ब्रांच अलग अलग रहता है, तो वहाँ पे बैंक को तुरंत आपके अकाउंट में, चेक को तुरंत आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट नहीं कर दिया जाता, उसमें तुरंत थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2,200 का चेक आपने बैंक में डिपॉजिट किया, तो अपने यहाँ कैश बुक में 2,200 तो प्लस कर लिया, लेकिन ये चेक अभी तक, मीन्स कह सकते हैं कि 31 मार्च तक अभी ये आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। तो सर हमने यहाँ पे तो प्लस कर दिया है, लेकिन यहाँ पे इसका अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। नेक्स्ट है he had also received a check 500 which although entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into bank। तो अगला क्या है बेटा कि 500 रुपये का चेक आपको मिला और इसको आपने अपने यहाँ रिकॉर्डिंग कर ली, बट योर मिस्टेक इज आपने उसको, उस चेक को अपने ही पास रखा रहा, उसको बैंक में नहीं भेजा, मीन्स omitted to be sent to the बैंक। तो जब तक बैंक में भेजेंगे नहीं तो बैंक इस चेक का तो पाएगा नहीं, मतलब पासबुक आपका 0 है लेकिन कैश बुक में 500 प्लस है। नेक्स्ट है on 13th March check of ₹1,570 means 1,570 received by him was paid into bank, but the same was omitted to be entered in the cash book।
तो 30 मार्च को आपको 1570 का चेक मिला, 1570 का चेक मिला, ठीक है। इसको आपको मिला भी और आपने इसको डिपॉजिट भी कर दिया, लेकिन आपने इसको बैंक में भेजना भूल गए, तो मतलब यहाँ पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। There was a credit of ₹150 for interest on a current account and a debit ₹25 for bank charge. Draw up a reconciliation statement. तो आपको reconciliation statement बनाना है। There was a credit of 150 for interest. 150 रुपये आपको इंटरेस्ट का मिला है और बैंक चार्ज के नाम पर 25 रुपये आपके अकाउंट से कट गया है, ठीक है। इसका आपके कैशबुक पर कोई प्रभाव नहीं है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। तो चूंकि हमें पासबुक से चलना है, बैलेंस किसका गिवन है आप देख सकते हैं, सर बैलेंस पासबुक का गिवन है और हमें आंसर लाना है कैशबुक का। तो पासबुक जिससे आप चलना, जिसका बैलेंस गिवन होता है वो रॉन्ग और कैशबुक आपका क्या हो जाएगा, राइट। और ऐसा कुछ करिए कि जो बैलेंस कैशबुक में है उसी के इक्वल आप जो है पासबुक में कर ले जाएं। तो पहला है, यहाँ आपने -8000 किया हुआ है, यहाँ 3200 किया हुआ है, -8000 है और -3200 आपका यहाँ पे है। ऐसा कुछ करिए कि ये भी -8000 हो जाए, तो आपको -4800 करना पड़ेगा, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पे -4800, किस नाम से रखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट। 4800 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट, ये आपका पहला हो गया बेटा। सेकेंड रखिए, नेक्स्ट है चेक 2200 आपने बैंक में जमा किया था, लेकिन अभी बैंक वाले ने जमा नहीं किया, मतलब यहाँ तो जीरो है लेकिन यहाँ पे कितना 2200। ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पे बेटा 2200 हो जाए, तो सेम अमाउंट आप प्लस कर दीजिए और लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये आपका हो जाएगा 1200 प्लस वाले कॉलम। नेक्स्ट, इसके बाद है 500 का। इसमें आपने क्या किया था, 500 का एक चेक आपको रिसीव हुआ था, इंटर भी किया था बैंक कॉलम ऑफ द कैशबुक में, लेकिन आप इसको बैंक में भेजना भूल गए थे। यहाँ पे 500 प्लस यहाँ पे 00 है, ऐसा कुछ करिए कि यहाँ पे भी हो जाए 500, तो आप क्या करेंगे 500 रुपये प्लस कर देंगे, ठीक है। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। आपने इसकी रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर की है लेकिन बैंक में भेजना भूल गए, नॉट सेंड टू बैंक 500, ठीक है बेटा। अगला, ऑन 13th March a check of ₹1570 received by him was paid into बैंक। आपने इसको बैंक में जमा किया, बैंक आपका 1570 रुपये से प्लस हो गया, बट ओमिटेड टू बी इंटर्ड इन द कैशबुक, लेकिन आपने इसको कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब सीबी तो आपका 00 है लेकिन पासबुक आपका क्या है 1570 रुपये से प्लस है। क्योंकि कैशबुक आपका 00 है, यहाँ 1570 से प्लस है, 00 करने के लिए आप क्या करेंगे -1570 रुपये, ठीक है। रख दीजिए इसको 1570 चेक deposited into बैंक, check deposited into बैंक but not entered in the कैशबुक। ये कैशबुक में रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, entered in the कैशबुक। अगला बेटा देखो, नेक्स्ट है क्रेडिट है। यहाँ देख सकते हैं आप 150 रुपये से यहाँ पे इंटरेस्ट का प्लस हुआ है और 25 रुपये जो है वो बैंक चार्ज का माइनस हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैशबुक में इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ 0 है, तो 150 जो आपने इंटरेस्ट का दिया है उस 150 को माइनस कर दीजिए और जो 25 रुपये बैंक चार्ज का लिया उसको प्लस कर दिए, ताकि वो जो है कैशबुक के इक्वल हो जाए। क्योंकि वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पासबुक में रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप कैशबुक से मैच कराना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट गिवन बाई बैंक, 150 रुपये आप प्लस में रख देंगे, सॉरी 150 आप माइनस में रख देंगे, एंड बैंक चार्ज चार्ज्ड बाई बैंक, ये है आप 25 रुपये कहाँ रख देंगे, माइनस प्लस वाले कॉलम में, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 25 हमको प्लस करना था और 150 क्या करना था, माइनस करना था, तो आपने कर दिया। इसके बाद टोटल कर, ये टोटल हो जाएगा बेटा 17,725 टोटल प्लस वाला कॉलम। फिर जब माइनस वाले कॉलम को आप टोटल करेंगे तो ये देखिए 1570 टोटल कर लीजिए,
ये आपका हो जाएगा 6520। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्लस कॉलम एंड माइनस कॉलम, तो 17,725 माइनस 6,520 जब आप करेंगे जो डिफरेंस आएगा ये आपका हो जाएगा बेटा 11,205। क्योंकि आप सभी को पता है कि सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमारा जो प्लस वाला कॉलम है वो ज़्यादा है, तो प्लस वाला कॉलम ज़्यादा कितना ज़्यादा है 11,205। अब रखेंगे कहाँ बैलेंस, ये भी चैलेंज है, बैलेंस को रखें कहाँ, प्लस में या माइनस में। प्लस वाला ज़्यादा तो प्लस में ही रखेंगे, क्योंकि पासबुक से चल रहा है। आंसर किसका आएगा सर, आंसर आएगा कैशबुक का। तो बेटा हम पासबुक से चलेंगे, आंसर हमारा आएगा कैशबुक का, और कैशबुक में 11,205। अब ये बताओ प्लस में कैशबुक का कौन सा आंसर होता है, डेबिट बैलेंस ना, तो रख दीजिए डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक। स्टूडेंट ये आपका सोल्यूशन आ चुका है, ये आंसर है। के बाद फ्रेंड्स सेम टॉपिक बेटा बेस्ड ये क्वेश्चन है, होमवर्क आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।